हालेलुया। इसीलिए हम और आप जो भी कर रहे हैं लोग आशीष हो। हालेलुया। इसीलिए हम और आप आशीषित हैं। हालेलुया। और हमारे द्वारा हमारे परिवार, हमारे समाज भी आशीषित होगा। हालेलुया। इसीलिए हम और आशीषित बनने के लिए क्या करने पड़ेगा? सबसे आगे हमें जीवित वचन को, रोटी को खा के हमें तगड़ा होना है। हालेलुया। सब जन बोले, मैं तगड़ा बनूंगी या तगड़ा बनूंगा। हालेलुया। कुछ नहीं निकालिए। क्योंकि हम और आप जब तगड़ा बनेंगे तब दूसरों को हम उठा सकेंगे। हालेलुया। हम ही आप शरीर में ताकत नहीं रहेगा, है ना, खाने के लिए भी मजा नहीं आता है, बोलने के लिए भी मजा नहीं आता है। जब शरीर में अच्छा ताकत होता है तो, लेकिन नहीं, सब कुछ करने के लिए मजा आता है। इसीलिए हम और आप प्रभु को धन्यवाद दें। हम क्या बोलेंगे, लाचार था, लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष बनाया है। हालेलुया। हम आशीष नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें आशीष बनाया है। हालेलुया। हम पीछे से बैठ के हम आराम देख रहा था, कौन अच्छा से कौन कैसा प्रार्थना कर रहा है। उस समय ही मेरा टॉपिक चेंज हो गया, मेरा टॉपिक दूसरा था। आज हम और आप बहुत सारे आशीष को पाने चाहते हैं, हम और आप बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए चाहते हैं, लेकिन हम और आप कब अच्छा बनेंगे? जब परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध ठीक रहेगा। हालेलुया। हम बहुत सारे चीज को पाने चाहते हैं, हम आपको बोलेंगे आप जब परमेश्वर के साथ अच्छा बने रहेंगे तब अच्छा चीज मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए हम आपको बोले चाहते हैं, जब पुराने नियम में हम जब देखते हैं, जब परमेश्वर का भवन में आता था, मंदिर में आता था, डर डर के आता था। कैसा आता था? समझ बोलिए, डर डर के आता था, क्योंकि उस समय मर जाता था। किसी के मन में कुछ खोट होता था, कुछ ऐसा सोच होता था, कुछ ऐसा विचार लेके आता था, उसमें मर जाता था। हालेलुया। हम और आप भी मर जाते थे या था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम और आप जैसे भी हो, परमेश्वर का वचन बोलता है रोमी 10:9 में, हम मुंह से अंगीकार करके पश्चाताप करेंगे तो प्रभु हमें उद्धार देगा। हालेलुया। इसीलिए हम और आप बार बार गलती करते हैं, बार बार गिर जाते हैं, तब भी परमेश्वर के प्रेम हमें उठाता है। हालेलुया। हम और आप कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम बनने चाह रहे हैं। हालेलुया। किसी को तो घिसाड़ के लेके आने का मन करता है ना, लेके आओ बोलता है, लेकिन आता नहीं। हालेलुया। आज पकड़िए, हम इधर में अच्छा मटन बिरयानी बनाया, अभी यहाँ भाई का दुकान से हम पकड़ी बिरयानी हाउस से अच्छा मटन बिरयानी लेके आया, बोलेगा खाने के लिए आओ, अच्छा है, लेकिन जिसको खाने का मन करेगा वही आएगा। हालेलुया। ऐसा ही आज हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष पाना है या परमेश्वर का आशीष को लेना है, तो हमारा मन को पुष्पित करना है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, हम जब मार्कुस के पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे, भाई पढ़ दो तो 8 का 1 से 10 तक हम जब पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ पर जब देखेंगे, यहाँ पर जब हम देखेंगे 5000 व्यक्ति यहाँ पर यीशु मसीह का सुसमाचार को सुन रहा है, परमेश्वर के राज्य के विषय में सुन रहा है ना, परमेश्वर के वाणी को सुन रहा है। या सुनते सुनते परमेश्वर के हृदय में क्या बात आया, देखो ये लोग इतने देर से ये लोग सुसमाचार को सुन रहा है, मेरे वचनों को सुन रहा है प्रभु, है ना, लेकिन उन लोग के पास में क्या नहीं था? खाना नहीं था। क्या नहीं था? खाना नहीं था। यहाँ पर देखिए 5000 उस समय में क्या था? लड़कियों का, स्त्री का और बच्चों का गिनती नहीं होता था, केवल पुरुषों का गिनती होता था। वहाँ पर सोचिए 5000 था, स्त्री भी 5000 ही होगा, मेरा बच्चा भी 5000 ही होगा, तो सोचिए 15000। हालेलुया। यहाँ पर देखिए बोला किसी के पास में कुछ है, यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? किसी के पास में कुछ है। भाई पढ़ो तो। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों के पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास कुछ भी खाने को नहीं।
यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूँ तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उससे उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से? 5 रोटी 2 मछली खाते हैं। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं यीशु मसीह के साथ में कितने दिन से सेवा कर रहे हैं वो लोग? 3 दिन से सेवा कर रहा है। 3 दिन से वो लोग भूखा था। क्या था? भूखा था। वो लोग क्या का प्यास में था, क्या खा रहा था 3 दिन से? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अभी हमारा घड़ी 12 से 12:30 बज जाएगा तो हमें छटपट हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए 3 दिन से वो लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहा था, बिना इधर उधर देखे, बिना इधर उधर ताके अपना घर में क्या हो रहा है, अपना परिवार में क्या हो रहा है, लेकिन 3 दिन से परमेश्वर के वचन सुन रहा है। हालेलुया। कितना प्यास था होगा, कितना तृप्त था होगा। सोचिए आप, परमेश्वर ने लास्ट में बोला अपने दासों को बुलाकर, किसी के पास में भोजन है ना? और परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है, इतने जंगलों में, इतनी मरुभूमि में प्रभु इतना लोगों के लिए कहां से खाना लेके आओ? हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब हम छोटा में ही संतुष्टि होते हैं, हम जब बड़ा भी होते हैं तभी संतुष्ट बनते हैं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर देखिए 5 रोटी और 2 मछली में क्या किया? देखिए 5,000 को खिलाया। कितना हजार को? 5,000। कितना को? 5 रोटी और 2 मछली में देखिए कितना को खिलाया? 5,000। हालेलुया। आप सबसे इसको कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पर उसका बीवी था, उसके बच्चे लोग था, तो वहाँ पर हम लोग हिसाब करेंगे 15,000 से भी लोग ज्यादा था। हालेलुया। जब वहाँ पर देखेंगे वो खा के भी टोकरी में बच गया। कितना टोकरी? हालेलुया। हम क्या बोलना चाहते हैं, हम और आप जब आराधना करते हैं कंजूसी मत करें। हालेलुया। हम और आप जब आशीष पाने के लिए आते हैं, हम कंजूसी हाथ ना बनाए। हालेलुया। हम जब केरला में था, आराधना प्रशंसा कर रहा था, आराधना खत्म हो गया, सब जन बैठ गया है, वचन शुरू हो गया, तभी हम रो रो के प्रार्थना, हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। इसीलिए हम और आप जब आराधना में कंजूसी करेंगे, प्रभु भी आपको कंजूसी करके आशीष देगा। समझ गए ना? हम जैसा करेंगे हमारे जीवन में प्रभु ऐसा ही करेगा। इसीलिए हम और आप जब सेवा में आते हैं, आप जब अपना पर्स को निकालते हैं भेंटी देने के लिए, चक नोट पे निकाले, क्योंकि हमारे भेंटी में बहुत सारे लोग ने क्या क्या है, सेलो टेप लगा के भी भेंटी में डाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भिखारी नहीं है। भेंट का मतलब है हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं, हम उसे खुशी करने के लिए आते हैं। प्रभु मेरे जीवन से ऐसा हुआ है, मैं तुझे भेंट लेके आया हूं, देखने के लिए, मिलने के लिए। हालेलुया। हम जब ऐसे हृदय को बनाएंगे, सोचिए हमारा मंडली कैसा होगा। हालेलुया। जब पॉलीजोन की चौक के पास में कोरिया में कुछ नहीं था, प्रभु ने बोला सेवा करो, उसने सब कुछ छोड़कर सेवा शुरू किया। और परमेश्वर ने बोला बड़ा भवन बनाओ आराधना करने के लिए। पॉलीजोन की चौक बोलता है प्रभु मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कहाँ से लेके आऊँ? पॉलीजोन की चौक को बोला जाओ बैंक मैनेजर से जाके बोलो मुझे लोन दो। जब लोन देने के लिए मांगने के लिए गया तो उसने बोलता है, बैंक मैनेजर बोलता है तुम्हारे पास में क्या प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें बता दूँ। वो बोलता है मेरे पास में कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है। वो बोलता है नहीं होगा। तो पॉलीजोन की चौक ने बोला आपके पास में जितना भी बैंक अकाउंट खोला है मैं उसे सब बंद कर सकता हूँ, क्योंकि जितना भी बैंक अकाउंट खोला है वो सब मेरा विश्वास ही है। हालेलुया। तो डर के मारे वो बैंक मैनेजर ने क्या किया, उसे लोन दे दिया। हालेलुया। उस आस्ते आस्ते विश्वासी सब जन मिलकर उस लोन को चुका के आज एशिया माइनर में सबसे बड़ा चर्च पॉलीजोन की चौका है। हालेलुया। अभी हजार लाख मंडली खचाखच हो रहा है और नया ब्रांच भी बनाना पड़ा। हालेलुया। इसी तरह से हम और आप भी कंजूसी नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति के द्वारा 5,000 लोग क्या हुआ, आशीषित हुआ। 5,000 का पेट क्या हो गया, भर गया। हालेलुया। हम कभी कभी सोचते हैं प्रभु के लिए हम ये देते हैं, लेकिन आप ना सोचिए छोटा रकम है। हालेलुया। जब विधवा ने भेंट चढ़ाया, यीशु ने बोला देखो ये क्या दे रहा है। यीशु मसीह ने बोला देखो आपने जितना भी दिया है सबसे उत्तम इस विधवा औरत ने दिया है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास में वही सिक्का था, उसने वही दे दिया। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम जब देखते हैं सबसे महिला नोट कौन सा है वो निकाल के देते हैं। हम
ऐसा करेंगे तो आज हम आशीषित नहीं बनेंगे, हमारा मंडली आशीषित नहीं होगा, हमारे मंडली से दूसरा मंडली नहीं बनेगा। हम और आप जब परमेश्वर को हृदय से आदर प्रशंसा करेंगे तो हम और आप भी आशीषित होंगे। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम 16 का 25 को देखते हैं, थोड़ा पढ़िए तो, प्रेरितों के काम 16 के 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, पौलुस एक ऐसा यहूदी कठोर व्यक्ति था, एक अथॉरिटी पाया हुआ व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर में जब आया, परमेश्वर के लिए ऐसा आदर प्रशंसा करने लगा, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। वो अभी का जेल जैसा नहीं था, उसका हाथ बांध देता था, उसका पैर भी खाट से लॉक कर दिया जाता था। तब भी देखिए उसका मन कितना आनंदित था परमेश्वर का आराधना प्रशंसा करने के लिए। वो जेल में लेटा हुआ है, उसको बांधा हुआ है ना। कौन कौन था? पौलुस और सिलास था, है ना। पौलुस और सिलास यहाँ पर क्या हो रहा है? आराधना प्रशंसा कर रहा है। हालेलुया। देखिए, हम और आप जब आराधना में कंजूस करेंगे, हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा मिरेकल नहीं होगा। आप मांग रहे होंगे, आप कभी नहीं पाएंगे, है ना। बाइबल में ऐसा बहुत सारा घटना है ना। हम जब मांगते हैं ऐसा मांगे कि प्रभु सचमुच तू देगा तो देगा। हालेलुया। हम आपको बोलना चाहते हैं और मेरा गवाही, मेरा बीवी से बात करने लगा, है ना। तो परमेश्वर ने बोला ये तुम्हारा पत्नी बनेगा। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने बोला। मेरा पत्नी को मैंने बोला कि देखो आने वाले दिन में परमेश्वर ने बोला मुझे कि तुम ही मेरा पत्नी बनोगे। हालेलुया। लेकिन मेरा बीवी ने विश्वास नहीं किया। देखिए, उसके कई महीनों बाद में मेरा बीवी ने छोड़ने के लिए कोशिश की। हम सही बोल रहे, क्योंकि परमेश्वर का महिमा में हम हैं। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थित में है, मेरा बीवी ने छोड़ने के लिए कोशिश की। वो सब शादी नहीं हुआ था। जब वो बेंगलोर में गया, वो कॉन्फ्रेंस में छोटा सा बच्चा आकर उसको प्रोफेसी किया, जिस लड़का से तू बात कर रहा है वही तेरा हस्बैंड बनेगा। हालेलुया। वो बाद में आपका जो अभी मेरा बीवी है, वो रो के वो मुझे फोन करके बोला। हालेलुया। उस दिन से मुझे इतना प्यार करने लगा कि कहीं जाने से फोन करता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम और आपको जानना है और हम और आपसे परमेश्वर को मांगना है। हालेलुया। हम और आप जब ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें बहुत सारी चीजों में आशीष करेगा। हालेलुया। हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, हम डाउट करते हैं, हम प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु तू उसे दे, तू ऐसा जगह में जा। हम फिर डाउट करते हैं ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। आपको परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध रखना है, तभी आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का आवाज है या शैतान की आवाज है। हालेलुया। हमको जानना है कि शैतान की आवाज है या परमेश्वर की आवाज है, क्योंकि एक भेड़ और एक चड़ुआ हम जब देखते हैं, बुलाने का अपना अपना स्टाइल होता है। जब हम जंगल में भी कहीं पर हो उस भेड़, हम एक है ना, उसका क्या बोलेंगे, उसका जो देखने वाला, रेख रेख करने वाला जो चड़ुआ जब उसे बुलाता है, वो दौड़ के मैं करके आता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि मेरा मालिक बुला रहा है। हालेलुया। हम और भी जानना है कि मुझे जब मेरा मालिक बुलाता है, जब मेरा मालिक मुझे बोलने के लिए चाहता है तो मैं सुनता हूँ या नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, हम जब देखेंगे मार्कुस का पुस्तक 12 का 30-31 पढ़िए तो भाई। जब हम मार्कुस का 12 का 30 और 31 को जब पढ़ेंगे, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। सारे मन से और सारे बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से। हालेलुया। उसके मतलब क्या है? हमारे पास में जो भी है उससे ही महिमा करो। हालेलुया। हम जब छोटा था, नया नया सेवा कर निकला था, मेरे पास में पैसा नहीं था, माँ से 200 रुपये मांगा, है ना। उसके बाद में 1.5 किलो नहीं 2 किलो मैदा लेके आया क्रिसमस के दिन में, और उसके बाद बंदो गोभी लेके आया, प्याज सब लेके आया। मेरा घर छोटा सा था उस समय, यहाँ पर हम बच्चा लोग फ्री में पढ़ा था ट्यूशन। हम लोग यहाँ बरांडा था, फिर बरांडा बना के ऐसा कि हम लोग उस समय पूरी और बंदर भी बना के मेरे गाँव के लोगों को, बच्चा लोग को बुला के आराधना प्रशंसा।
हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपके पास में जो भी है उसी से आराधना करें। हालेलुया। अब ना सोचे, बहुत सारे लोगों को हम देखा, विश्वासी लोगों को देखा है, बहुत सारे आशीष है लेकिन तब भी श्राप का ही भागीदारी है ना। बहुत सारे चीज है लेकिन परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं रखना चाहता है। इसीलिए हम विश्वासी हो, हम परमेश्वर का बेटा बेटी हो, हमें आशीष पाना है तो हमें आशीष का जगह में जाना है, आशीष लोगों के साथ में मिलना है, आशीष बातों को सुनना है, तभी हम आशीषित बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम और आप जिस परमेश्वर का आराधना प्रशंसा कर रहे हैं वो परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो परमेश्वर जिंदा है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर के स्वरूप में मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग देखिए एंटरटेनमेंट करता है, ना सुनता है, ना बोलता है। हम और आप जिस परमेश्वर का आराधना प्रशंसा करते हैं वो परमेश्वर जिंदा है, उसका कान है, वो सुनता है। हालेलुया। आपके दुखों को जानता है, इसीलिए हम और आप क्या करें, परमेश्वर के करीब जाए। हालेलुया। हमारे पास में जो भी हो, आपको पता नहीं है, बहुत सारे ऐसा व्यक्ति का गवाही सुना है, जैसे संजीव भाई की गवाही सुना है, स्कूल जाता था, जाने के लिए भाड़ा था लेकिन आने के लिए भाड़ा नहीं होता था, लेकिन तभी परमेश्वर जुटाता था। हालेलुया। ऐसा बहुत सारे व्यक्ति के विषय में हम जानते हैं। लोग बोलता है मेरे पास में सेवा जाने के लिए कुछ नहीं था, भाड़ा तक नहीं था, लेकिन हम जब रोड में जाता था प्रभु गाड़ी देता था। हालेलुया। हम और आप जो भी करते हैं हमारा सोच से ना करें, हमारी बुद्धि से ना करें। इसलिए प्रभु का वचन बताता है अपने सारे क्या है समस्या, अपनी सारी चिंता मुझे दे दे। हालेलुया। हम अपनी सारी चिंता और फिक्र को देंगे तो हमें प्रभु चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलिए, प्रभु प्रभु मुझे मुझे तरस की मन दे। तरस की मन दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर और हम परमेश्वर ने हमें आशीषित बनाया है। क्या बनाया है? आशीषित बनाया है। और प्रभु का वचन बोलता है हम परमेश्वर से कैसा प्रेम करें। हालेलुया। हम और आपको तरस की मन होना है, तभी हम एक दूसरे को जो गिरा हुआ है उसको हम प्रेम कर सकें। हालेलुया। जो लाचार हुआ है, जो रो रहा है, हम जाके प्रभु के नाम से सांत्वना दे सकें। जब हमारे जीवन में तरस होगा। हालेलुया। जब तरस नहीं होगा ना आपके जीवन में, प्रभु करोड़ भी रुपया दे दे, करोड़ों रुपया दे दे, आपके जीवन में तरस नहीं है वो आप प्रभु का सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके जीवन में तरस नहीं है तो आप प्रभु का महिमा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम और आपको तरस होना है। प्रभु वो व्यक्ति गिर गया है, वो व्यक्ति लाचार है, मुझे उठाना है। हालेलुया। यह सामरिटन जब ये सामरिटन जो दयालु स्त्री ने, देखिए ये लोगों ने क्या किया, इस व्यक्ति ने क्या किया, उसने क्या किया, अपने गधे में लेके क्या किया, उसने जाके सराय का में जाके ट्रीटमेंट किया। हालेलुया। और क्या बोला, जितना भी पैसा लगे मैं दूंगा। हालेलुया। आज हमारे पास में भी, आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही तरस होना है। हालेलुया। आज लोग बाइबल नहीं देखता है, जो प्रभु को नहीं जानता है, समझ गया ना, वो बाइबल नहीं देखता है, वो आपको देखता है। हालेलुया। वो बाइबल कभी भी पढ़ने से भी नहीं समझेगा, है ना। वो पढ़ भी जानता है लेकिन बाइबल पढ़ेगा भी नहीं समझेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है, उसे हम समझते हैं, इसलिए परमेश्वर का उपस्थित को हम महसूस करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम और आपको तरस होना है, क्योंकि जब तरस होगा तो देखिए परमेश्वर ने नूह को बोला कि एक बड़ा सा जहाज बनाओ। सोचिए उसमें कितना साल लगा, आपको पता है ना? 70 साल लगा। कितना साल? 70 साल। ये आपको बाइबल नहीं मिलेगा, बाइबल डिक्शनरी मिलेगा, कॉमेंट्री मिलेगा। ये आपको नूह ने उस जहाज को बनाने के लिए 70 साल लगा। हालेलुया। क्यों बनाया होगा? क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला है, आज लोग मरेगा प्रभु, वो आपके वचन को पूरा करेंगे। जो आपका वचन को सुनेगा वो बचेगा। वो तरस खा के देखिए 70 साल तक उसने हाथ पैर
पेड़ को काटकर उसने बनाया। हालेलुया। वो बड़ा जहाज हम सुनने में बहुत आसानी से सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, 2 मिनट 5 मिनट में खत्म कर देते हैं उस कहानी को, लेकिन बनाने के लिए 70 साल लगा। हालेलुया। हम और आप भी हम ना सोचे हम प्रभु में आ रहे हैं जल्दी बन जाएंगे, नहीं। हालेलुया। समय लगता है, हर एक चीज का समय है। परमेश्वर का वचन बोलता है एक जन्म का समय है, मृत्यु का समय है, हंसने का समय है और रोने का भी समय है। और हम और आप भी आज प्रभु में नए हैं, आज हम प्रभु में चल रहे हैं। आप ना सोचिए आप एक ही बार में स्ट्रांग बन जाएंगे। आपको बहुत ही बॉडी बनाने का मन है, आप जिम में जाकर रात भर करने से क्या होगा, दूसरा दिन से नहीं जाएंगे, समझ गया ना। इसीलिए सबका समय है। हम और आप प्रभु में और भी मजबूत होना है, तो आप क्या करें, थोड़ा करके प्रभु के वचनों को ले, क्योंकि एक ही बार लेंगे तो क्या होगा, आपको नहीं बचेगा। इसीलिए हमें मजबूत होना है तो क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। हालेलुया। हमें वचन बहुत याद होने से भी हमारे जीवन में जब संकट को आता है, हमारे जीवन में प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, आप हार जाएंगे। हमें और आपको प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करते हैं, अभी पकड़िए माइक है, हम माइक में बोलता था, पहले लाश खाता था, लेकिन हम प्रैक्टिस जब करते हैं, हम जब गाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, भाई लोगों को सिखाते हैं आगे कैसा बोलना है। वो प्रैक्टिस जब करेंगे तो आने वाला दिन में आप हजारों के बीच में भी आप बोल सकते हैं। हालेलुया। आप सब कुछ, हम और आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन हम और आपको रिमाइंड करना है। हमें बार बार हमें प्रैक्टिस करना है और बार बार जानना है। हालेलुया। क्योंकि हम ऐसा ही करते रहेंगे तो आने वाला दिन में जब 5 साल के बाद में आप जिम में जाके अपने शरीर को जब आईना में देखेंगे तब बोलेगा हाँ कुछ हुआ। हालेलुया। हमें भी और आपको भी ऐसा ही होना है, तो एक ही बार में नहीं होगा, हम और आपको मजबूत होना है। हालेलुया। हम और आप जब मजबूत बनेंगे तो और भी हम वो सारा कुछ कर सकेंगे। हालेलुया। इसीलिए हम और आप आशीषित हैं और हम और आप परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने परमेश्वर का महिमा के लिए बुलाया है। तो सोचिए, और उसके जीवन में वो झील में था, तभी परमेश्वर को कैसा आराधना कर सकते। हम और आप खुशी होते हैं जब हमारे पास में पैसा धन संपत्ति होता है, और खुशी आज अभी है, थोड़े बाद में खत्म हो सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको वो आनंद जीवन दिया है। हम और आप प्रभु में आनंदित होना है। प्रभु ने नहीं बोला है प्रभु में सदा खुशी रहो बोल के नहीं लिखा है। पढ़िए तो फिलिप्पी 4:4 पढ़िए तो, वहाँ पर लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो लिखा है। हालेलुया। पढ़िए तो बहन, कुछ नहीं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? फिलिप्पी का मंडली को पौलुस बोल रहा है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए आनंद कब होगा, आपके पास भी कुछ नहीं है। हालेलुया। आप बाइबल पकड़ा है, अब ज्वाला में जा रहा है, किसी को बचा करे 2 झापड़ मार दिया, आप गिर गया है, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। वो है आनंद। हालेलुया। आप प्रभु के नाम को आपसे निंदा कराइए तो कोई ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिसका करे, चलो इसको ऐसा करेंगे, आपको बदनाम भी करेगा, तब भी आपको आप इस परमेश्वर के साथ में आनंदित होता है। हालेलुया। हम कब आनंदित होते हैं? जब हमारे पास में भरपूरी पॉकेट में पैसा होता है ना। लेकिन जब हमारे पास में एम्प्टी होता है, हम उसी समय प्रभु से और ज़्यादा घनिष्ठ रहने का मन करता है। हालेलुया। आइए हम और आप आज से प्रभु से हम आनंदित होने के लिए सीखे। हमारे पास में हो या ना हो, प्रभु तू है। हालेलुया। आज लोगों के पास में कुछ नहीं है, लेकिन देखिए थोड़ा सा निराश आने के कारण से लोग सुसाइड होकर मर जाता है, जल के मर जाता है, अपना हत्या कर लेता है। हालेलुया। हम और आप सोचिए कितना आशीषित है। हालेलुया। आइए हम सब खड़ा हो और हम प्रार्थना करें।
नहीं आउँदा हम प्रार्थना करें थोड़े देर आउनुहोस् हामी सबैले प्रार्थना गर्दैछौँ प्रभुको नजिक हामी जाँदैछौँ आइए हम सबले प्रार्थना करते हैं महान जीवित पिता प्रभु तेरी महिमा हो आइए हम सब मुंह खोल के प्रार्थना करें आज हमारे जीवन में जो भी जरूरत है हम प्रभु से मांगे हम ऐसे विश्वास करके मांगे कि प्रभु तू हमें दे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरा वचन बोलता है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा हालेलुया क्योंकि हम तेरी उपस्थित में है पिता परमेश्वर हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे दास दासी के जीवन में जो भी जरूरत है पिता पूरा कर हालेलुया यीशु ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद दिन्छु पिता प्रभु महिमा र प्रशंसा गर्छु प्रभु हम जितने भी हैं यहाँ पर पिता प्रभु हम प्रत्येक को आशीष कर तू जानता है उनके जीवन को पिता उन्हें के हर एक बीते को जानता है पिता को यीशु सचमुच पिता तेरा वचन कहता है बहुत से दफा ये लोग मेरे पास में मैं तुझे विश्राम दूंगा पिता हम प्रार्थना करते हैं सचमुच तो कितना महान परमेश्वर है जो हमारे दुखों में प्रभु आनंद देता है और प्रभु हमारे साथ साथ पिता प्रभु रहता है और पिता प्रभु हमें आशा देता है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु साँच्चै नै तपाईँले सुन्दर यो सेवाको निम्ति तपाईँले यो हामीले सबैलाई तपाईँले भेला पार्नुभयो र तपाईँको निम्ति पिता यीशु हामीले एकजुट भएर तपाईँको आराधना प्रशंसा गर्छौँ हाम्रो जीवनमा जति पनि खाँचोहरू छ प्रभु तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा जति पनि कमजोरिता छ तपाईँलाई थाहा छ पिता तपाईँले हामीलाई बलियो पार्नुहोस् अरू तपाईँले आशिषित पाउनुहोस् भने प्रार्थना गर्छु र आउने दिनमा साँच्चै नै हामी त्यो लडेको मानिसहरूलाई उठाउन सकेको छौँ प्रार्थना गर्छौँ प्रभु धन्यवाद छ हामी जति पनि मण्डलीगणहरू छ जति पनि तपाईँको दास दासीहरू छ तपाईँको छोरी छोराहरू छ प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रार्थना गर्छु उहाँको कामहरूमा उहाँको परिवारहरूमा प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रार्थना गर्छु
प्रभु धन्यवाद छ तपाईँको महिमा र प्रशंसा प्रभु सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दै निम्ति माग्छु यीशुको नाममा। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की शांति और पवित्र आत्मा की सहभागिता सारे विश्व मंडली के साथ में और हम सभी मंडली के साथ में प्रभु तो अंत तक बने रहे यीशु के नाम से। जय मसीह। हमें एक दूसरे से